नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 7 पोएम तीसरी द सैड का अध्ययन करेंगे। द सैड का अर्थ है छप्पर। जो कच्चे घास फूस की जो बनी हुई इस प्रकार की जो छाया होती है उसको सैड या छप्पर कहते हैं। तो द सैड का आज पोएम का अध्ययन करेंगे। तो हमने 2 पाठों का अध्ययन कर लिया, तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं था। तीसरी पोएम है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसके बाद इसके 2 अंतर आज चैप्टर 1 में अध्ययन करेंगे और चैप्टर दूसरे में बाकी वाले 2 अंतरों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पोएम की डिफ़िकल्ट वर्ड। डू यू नो वॉट अ सैड इज? अब यहाँ पाठ में राइटर बोलता है, क्या आप जानते हैं सैड होता क्या है? सैड का मतलब मैंने बताया छाया। इसमें 2-3 इसने नाम भी लिए हैं। अ काउ सैड, ऐसा छप्पर गायों के लिए बनाया जाता है जिसको बाड़ा कहते हैं। 4 या दोनों तरफ इस प्रकार के कुछ पिलर खड़े करके इस प्रकार के ऊपर या तो घास फूस डाल दी जाती है या फिर जो है टीन शेड जो लगा दिए जाते हैं उसको कहते हैं शेड। बस नीचे कच्चा मौजूद होता है, जहाँ गायें खड़ी रहती हैं वो शेड होता है। वुड शेड लकड़ी का भी हो सकता है, टूल रखने का भी होता है। टूल का मतलब जो लोहे का वगैरह आइटम से बना हुआ सामान का चदरों का शेड होता है। लकड़ी का भी होता है। एग्जाम्पल के लिए अब शेड है क्या, इसकी परिभाषा व्हाट इज शेड अगर प्रश्न पूछे उसका आंसर ये है, इट इज ए स्मॉल रूम। शेड इज अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम मेन हाउस, जो कि मुख्य घर से क्या होता है, दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल। और शेड का उपयोग क्या है, ये स्टोर करने के काम आता है। स्टोर करता है, कीपिंग यानी रखने के लिए, वस्तुएं रखने के लिए, जानवर रखने के लिए, टूल और हमारी गाड़ियां यहाँ रखने के लिए काम आता है। आस्क योर पार्टनर, अपने जो है साथियों से पूछो, इफ शी हैज़ एवर सीन शेड, क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इन द क्लास, अगर देखा है तो उसको पूछिए कक्षा में कहाँ देखा है, उसमें आप क्या सामान रखते हैं, क्या यूज़ होता है, किसका बना हुआ है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करवाना है। नाउ रीड द पोएम। चलिए अब ये कविता पढ़ते हैं। द इज सेट एट बॉटम ऑफ आवर गार्डन। राइटर बोल रहा है कि मेरे गार्डन के बॉटम का मतलब होता है नीचे की तरफ एक शेड बना हुआ है। वही शेड जो भी चित्र में दिखा हुआ था, विथ स्पाइडर वेब। और उस शेड में क्या लगी हुई है, एक स्पाइडर मकड़ी जिसने जाल बना रखा है। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, दरवाजे के इस तरफ से स्टार्ट किया है उसने जाल और इस तरफ तक पूरा मकड़ी का जाल लटक रहा है। द हिंजेस का मतलब मैंने बता दिया, जो दरवाजों को दीवार से जोड़ने का काम करते हैं, कब्जा बोलते हैं अपनी भाषा में। हिंजेज आर रस्टी, RUSTY, S और TY, एंड क्रिक्स इन द विंड। और ये इस पर क्या हुए हैं, कब्जे जो थे, हिंजेस जो थे उन पर जंग लगी हुई है। और जब ये जंग से कारण हवा जब चलती है तब ये चरचराहट की आवाज़ करते हैं। When I am इन द बेड, कवि कहता है जब मैं सो रहा होता हूँ तब मुझे इनकी चरचराहट की आवाज़ सुनाई देती है। आई ले एंड आई लिसन, मैं सोता हुआ उसे सुनता हूँ और सोचता हूँ। आई विल ओपन द डोर वन डे, कवि कहता है मैं एक दिन इस छप्पर का दरवाज़ा, इस साइड का दरवाज़ा खोलकर देखूंगा कि अंदर है क्या। तो ये 2 अंतरे पूरे हुए। दोनों अंतरों के बाद आगे दूसरे अंतरे में कवि कहता है, देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो। इस जो है शेड की एक साइड में एक डस्टी यानी धूल से भरी हुई पुरानी क्या है, विंडो, खिड़की भी है। यह कवि इस खिड़की की बात कर रहा है जो इस शेड के दरवाजे के जस्ट पास में यहाँ पर धूल से भरी हुई है। ये जो है एक डस्टी विंडो है जिसके 3 कांच जो है टूटे हुए, कुल टोटल 6 लगे हुए हैं, 3 उसके टूटे हुए थे। तो कवि कहता है कि साइड में एक धूल से भरी हुई विंडो खिड़की है।
विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, जिसमें 3 टूटे हुए शीशे या कांच के टुकड़े हैं। 6 टुकड़े थे, 3 टूटे हुए। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ऑफन यानी प्राय, अक्सर। कवि कहता है कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ, देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, कि वहाँ कोई ना कोई तो ऐसा है उस शेड में जो हमेशा मुझे घूरता रहता है या मेरी तरफ देखता है। Each time I pass there, जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ तब I shall peep through that window one day, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अंदर से कोई घूर कौन रहा है। एक दिन मैं इस खिड़की के अंदर से पीप का अर्थ लिखा था झांकना। खिड़की के अंदर से कवि कहता है कि खिड़की के अंदर मैं झांक कर देखूंगा कि अंदर कौन है जो मुझे क्या करता रहता है। स्टेयरिंग यानी घूरता रहता है। कवि जब उसकी पता करना चाहता है और कहता है एक दिन मैं जरूर उसमें से पीप करूंगा और देखूंगा। तो होमवर्क में आपको जो ये मीनिंग लिखाई गई थी 10-12 मीनिंग है वो लिखनी है। उसके साथ ही होमवर्क में मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इन दोनों अंतरों की हिंदी जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, हिंदी लिखनी है ये अंतरा लिखकर। तो होमवर्क में सबसे पहला काम मीनिंग लिखनी, दूसरा होमवर्क में काम दिया हुआ है दोनों अंतरे लिखकर उसकी हिंदी लिखनी, तीसरा मैंने ये 4 सवाल दिए, इनके आंसर मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, साथ ही ये तीसरा काम करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे हैं, राइट द नेम ऑफ पोइट, कवि का क्या नाम है जिसने ये कविता लिखी है। तो कवि का नाम है फ्रैंक फ्लैन। मीनिंग आपको वैसे पाठ में भी मिल जाएगी और पीडीएफ में मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज शेड, शेड या छाया छप्पर क्या होती है। हमने बताया था कि शेड जो है एक ऐसा स्थान होता है जो घर से थोड़ा सा दूर होता है और जहाँ पर सामान वगैरह रखा जाता है। आगे है तीसरा क्वेश्चन जो है वेयर इज द शेड, कवि जो है इस कविता में जो शेड की बात कर रहा था वो शेड कहाँ था पोइट के घर में, तो वो कहाँ था, बॉटम ऑफ दिस गार्डन, उसके बगीचे के बॉटम में था। व्हाट इज द पोइट थॉट ऑफन, कवि हमेशा क्या सोचता है, तो कवि हमेशा यही सोचता है कि एक ना एक दिन जो है कि खिड़की से बाहर उसे कोई ना कोई घूर रहा है। तो ये चारों उसके आंसर हैं। पोइट का नाम फ्रैंक फ्लैन, स्मॉल रूम होता है जो घर से दूर होता है, शेड जो है बॉटम ऑफ द कवि के हाउस में है, कवि सोचता है कोई उसको घूर रहा है। धन्यवाद।